Good evening, guys. My name is Prachi Putani. Welcome to the economics class. Sorry. So we will start. हमारा ऑलरेडी चैप्टर चल रहा था कॉस्ट, चैप्टर नंबर 6 माइक्रो इकोनॉमिक्स, राइट. तो हमारा कॉस्ट हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो हमारी सैटरडे को क्लास हुई थी, ओके. सो कॉस्ट हमारा चैप्टर जो चल रहा था, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था. व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट? कॉस्ट पढ़े थे, राइट. और क्या पढ़ा था? इम्प्लिसिट कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, ओके. एंड और क्या पढ़ा था? व्हाट वी से इन टीएफसी, टीवीसी एंड टीसी, राइट. और मैंने आपको एक क्वेश्चन भी दिया था. एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन टीसी, टीएफसी एंड टीसी, टीसी, टीएफसी एंड टीवीसी, राइट. ओके. तो अब हमारा जो आज का टॉपिक है दिस वन, एवरेज कॉस्ट. द थ्री काइंड्स ऑफ पर यूनिट कॉस्ट आर एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट. ये तीनों हम लोग इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे. आप लोगों ने, आई होप सो, आपको वो अंडरस्टूड हुआ होगा जो मैंने आपको टीएफसी, टीसी दी था और टीवीसी, इन तीनों का रिलेशनशिप जो दिया था. आई होप कि आप लोग को वो क्लियर हुआ होगा, राइट. सो अब ये जो हम लोगों ने तीन टॉपिक्स करने हैं, एवरेज कॉस्ट के, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट, ओके. सो नेक्स्ट, what do you mean by average fixed cost? Average fixed cost, AFC refer to the per unit fixed cost of production. ये क्या बताता है? एक फिक्स्ड वैल्यू बताता है, ओके. ये क्या बताता है? एक फिक्स्ड वैल्यू बताता है. क्लियर है? क्या बताता है ये? फिक्स्ड वैल्यू. फिक्स, एक किसी एक चीज की फिक्स्ड कॉस्ट बताता है. एवरेज फिक्स कॉस्ट, इट इज कॉल्ड अ एवरेज फिक्स कॉस्ट. एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट refers to the per unit fixed cost of the production, okay. And this is the formula of the AFC is equal to TFC divided by Q. आप अगर AFC फाइंड आउट करोगे, उसके थ्रू आप TFC आपको गिवन होगा, और Q क्या होता है? आउटपुट, वही क्वांटिटी जितनी दी हुई है, ओके. नेक्स्ट वन, दिस इज द ग्राफ एंड दिस इज द शेड्यूल. आउटपुट गिवन है, टीएफसी गिवन है, एएफसी आप लोगों ने कैसे निकाला? टीएफसी डिवाइडेड बाय क्यू. देखो कैसे निकाला. आपको आउटपुट गिवन है, मैंने इसका फर्स्ट का टीएफसी जो निकाला हो ना, वो इन्फिनिटी है इसका आंसर, ओके. मैंने उसके अंदर मार्क नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने नहीं लिखा उधर. आप इधर इन्फिनिटी लिख लोगे, इन्फिनिटी का साइन बना लो. कैसा होता है इन्फिनिटी का साइन? यू नो ना, ओके. सो 0 1 2 3 4 5 आउटपुट आपको गिवन है. टीएफसी आपको क्या है? टोटल फिक्स प्राइस. तो टोटल फिक्स प्राइस क्या होता है? एक पक्का है कि उसका प्राइस क्या होगा? फिक्स्ड है, 12 12 12 12, ओके. एंड हाउ टू कैलकुलेट एएफसी? एएफसी इज इक्वल टू टीएफसी डिवाइडेड बाय क्यू. 12 डिवाइडेड बाय 0, इन्फिनिटी आ जाएगा क्योंकि 0 डिवाइडेड बाय 12 होता है तो 0 आता. 12 डिवाइडेड बाय 0 कभी भी आंसर नहीं आता, उसका आंसर इन्फिनिटी आता है. कोई भी नंबर ले लो, चाहे 12 डिवाइडेड बाय 1 12, 12 डिवाइडेड बाय 2 6, 12 डिवाइडेड बाय 3 4, 12 डिवाइडेड बाय 4 3, 12 डिवाइडेड बाय 5 2.40. ये किसी टेबल में नहीं आता. एंड दिस इज द ग्राफ. AFC curve slope downwards as AFC fall with increase in output. AFC का स्लोप किस बेसिस पे बनता है? डाउनवर्ड. AFC फॉल्स हो रही है एक टाइम पे, अगर ये 12 6 इन्फिनिटी होगी, 12 6 4 3 2.40 पे आ गई, बट आउटपुट इसका क्या हो रहा है? बढ़ रहा है. आप लोग एक टाइम पे अगर देख रहे हो इसका आउटपुट क्या हो रहा है? 0 1 2 3 4 5 दिख रहा है ना, तो इसका 5 तक उसका आउटपुट बढ़ रहा है, बट AFC क्या हो रही है आप लोगों की? डाउनवर्ड्स जा रही है. नेक्स्ट इसका ग्राफ देखो. AFC कर्व इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. ये जो इसका कर्व है, ये एक बेसिस पे हाइपरबोला बन रहा है. आप इसी को प्रॉपर ऐसे बनाकर आओगे. जब आप इसका डिफरेंस भी लिखोगे ना, आप टेबल तो पूरा एक ही बनाओगे जब AFC T जो भी सब निकालोगे, बट जब आप लोग इसका मार्क बनाओगे वो इस बेसिस पे बनेगा, ओके. नेक्स्ट
नेक्स्ट इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट रेफर टू द पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये एक क्या बता रहा है? वेरिएबल कॉस्ट बता रहा है। किसकी? एक पर यूनिट वेरिएबल की। ओके, किसकी बता रहा है? पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। वो क्या बता रहा था? एक फिक्स्ड कॉस्ट बता रहा था। ये एक वेरिएबल कॉस्ट बता रहा है किसी चीज की। ओके, किस चीज की वेरिएबल बता रहा है? एक वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल कॉस्ट एक प्रॉपर वेरिएबल बताता है जिससे हम लोग उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? टीवीसी डिवाइडेड बाय क्यू। इसमें हमने टीएफसी लिया था। आप लोग हमेशा इसको याद रखना कि एवीसी और टीवीसी और एएफसी इज इक्वल टू टीएफसी डिवाइडेड बाय क्यू। इसका फॉर्मूला ये होता है। अगर आपको निकालना हो कि आपको निकालना फाइंड आउट द टीवीसी, तो आपको इसके अंदर क्या गिवन होगा? एनीवन गेस? आपको इसके अंदर क्या गिवन होगा अगर आपको टीवीसी फाइंड आउट करना है? हाउ टू फाइंड आउट द टीवीसी? टेल मी। अगर आपको टीवीसी फाइंड आउट करना है, टेल मी, आप लोग कैसे फाइंड आउट करोगे? आपको एवीसी गिवन होगा, आपको क्वांटिटी गिवन होगी, तो आप उसको 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 उधर ले जाओगे और उधर डिवाइडेड हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा। क्लियर है? मल्टीप्लाई हो जाएगा, मे बी एवीसी से क्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट? टीवीसी आप लोग का निकल कर आ जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट इज this is a graph and this is a schedule 0 1 2 3 4 5 and TVC आप लोगों को गिवन है 0 6 10 15 24 35। ओके, हाउ टू कैलकुलेट द एवीसी? आपको कैलकुलेट एवीसी क्या कैसे करना है? हाउ टू कैलकुलेट एवीसी? और अभी मैंने वही पूछा था, अगर मेरे को टीवीसी निकालना हो और मुझे एवीसी गिवन है तो आप निकाल लोगे? निकालोगे? ओके, 0 6 10 15 24 35। ओके, देन हाउ टू कैलकुलेट एवीसी? ऊपर वाला तो छोड़ दो, 0 डिवाइडेड बाय, ठीक है? नीचे से स्टार्ट करते हैं। 6 डिवाइडेड बाय 1 6, 10 डिवाइडेड बाय 2 5, 15 डिवाइडेड बाय 3 5, 24 डिवाइडेड बाय 4 6, 35 डिवाइडेड बाय 5 7। क्लियर है? हाउ टू कैलकुलेट एवीसी एंड टीवीसी? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द एवीसी? टीवीसी डिवाइडेड बाय आउटपुट और अ क्वांटिटी, कुछ भी लिख सकते हो आपका। और एएफसी का क्या फॉर्मूला था? TFC divided by quantity, it is called a AFC. And this is the graph average variable cost. This is the concept of the कि थोड़ा U shape, maybe it's not a U shape, it's a, yes it's a U shape. Okay, this is a U shape of the graph. आप इसको लिख सकते हो कि this is a graph of the U shape and this is the quantity. इसके अंदर हमारा ABC क्या काम कर रहा है? जो हमारी टीवीसी है वो स्टार्टिंग से 0 से स्टार्ट हुई, बट एक टाइम पे आकर क्या होती रही? बढ़ती रही। अब इसका एवीसी क्या हो रहा है? 6 पे स्टार्ट हुआ, फिर ये 6 5 5 5 आ गया, फिर थोड़ा कम हो गया, फिर बढ़ गया, फिर एकदम से बढ़ गया। तो ये एक कॉन्सेप्ट आ जाता है कि ये क्या कर रहा है। ओके, नाउ क्लियर ऑल पॉइंट्स। नेक्स्ट इज एवरेज टोटल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट भी बोल सकते हैं हम इसको। ओके, सो इट रेफर टू द पर यूनिट टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये क्या बताते हैं? एक टोटल कॉस्ट बताता है प्रोडक्शन, कितनी आपकी टोटल प्रोडक्शन हुई है, किस बेसिस पे प्रोडक्शन हुई है। सपोज मैंने कोई प्रोडक्शन करी किसी चीज़ की, किसी मटेरियल्स की, किसी रॉ मटेरियल्स की, कुछ मैंने प्रोडक्शन करी, बट मैं उसका एक हिसाब, एक टोटल मांगूंगी कि व्हाट इज द टोटल ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसका टोटल कितना हुआ आखिरकार। ठीक है, एक एवरेज टोटल बताएगा, वो एवरेज टोटल मुझे बताएगा, उस बेसिस में मैं उसको मैं पैसे दे दूँ। ओके, दिस इज द एवरेज टोटल कॉस्ट। इट रेफर टू द पर यूनिट, it refer to the per unit total cost of production, and this is the formula of the AC. AC is equal to TC divided by Q. TC is the total cost. ये मैंने हम लोग को लास्ट क्लास में डिस्कस करा था, ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट में करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज हाउ टू कैलकुलेट AC, राइट? आपको क्या क्या गिवन होगा इसके अंदर? आपको आउटपुट गिवन है 0 1 2 3 4 5 एंड दिस इज अ साइन ऑफ द इंफिनिटी। ओके, इंफिनिटी साइन दिख रहा है एएफसी के अंदर जो हमने 12 डिवाइडेड बाय 0 किया था। दिस इज अ साइन ऑफ द इंफिनिटी। इंफिनिटी 12 6 4 3 2.40 एंड एवीसी।
ओके ओके एवीसी का भी हमने निकालना सीखा था, एवीसी कैसे निकाला, एएफसी कैसे निकाला। अब एसी कैसे फाइंड आउट करना है, हाउ टू कैलकुलेट एसी। ओके, एसी से आप याद रख सकते हो, क्या एसी से कैसे याद रखोगे, एसी आपके एयर कंडीशनर, राइट, एसी इज अ एयर कंडीशनर, तो आप एवरेज कॉस्ट के बेसिस पे याद रखोगे। ओके, दिस इज नॉट अ एयर कंडीशनर। एंड हाउ टू कैलकुलेट एसी, आप लोग एसी को कैलकुलेट कैसे करोगे, एएफसी प्लस एवीसी, आपका फॉर्मूला जो होगा वो क्या होगा, एएफसी प्लस एसी। अगर सिर्फ आप लोग को एसी निकालने के लिए बता दिया, इन्होंने जो फॉर्मूला जो मैंने अभी आपको पीछे बताया था, जो एसी का फॉर्मूला निकलता है वो बेसिकली एएफसी प्लस एवीसी से ही निकलता है, बट जो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था वो भी यूज हो सकता है कभी कभार, जब आपको गिवन होगा टीसी, ठीक है, अदर आपको क्या गिवन होगा, टीसी गिवन होगा और आउटपुट गिवन होगा, तो आप एसी निकाल सकते हो आराम से। क्लियर है? ओके, दिस इज अ कॉन्सेप्ट। आपको एएफसी प्लस एवीसी मतलब एएफसी और एवीसी को आप ऐड कर दोगे और आपका आंसर आ जाएगा 12 प्लस 6 18, 6 प्लस 5 11, 4 प्लस 5 9, 3 प्लस 6 9, 2.40 प्लस 7 9.40। क्लियर है? एनी डाउट? ओके, एंड दिस इज द ग्राफ। ये भी थोड़ा यू शेप में बन रहा है, ऊपर से नीचे जा रहा है, क्योंकि ये इसका जो एसी है वो भी फॉल्स हो रहा है, एसी फॉल्स इन विद इन दी आउटपुट्स, क्या बोल रहे थे, एसी फॉल्स आउटपुट इज इंक्रीजेज, राइट, इंक्रीजेज एट दी आउटपुट। हम लोग ये लिखते हैं कि एसी क्या है, एक इंक्रीजेज हो रहा है, एक टाइम फॉल हो रहा है, बट एक टाइम पे जब उसका क्वांटिटी है, उसकी जो क्वांटिटी वो क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। ओके, नेक्स्ट। Okay, next is marginal cost. Marginal cost refer to the addition to total cost when one more unit of output is produced. ये क्या बताता है, marginal मतलब ही एक addition, right, एक additional word है। तो टोटल कॉस्ट, जो टोटल कॉस्ट है एडिशनल, व्हेन जो एक से ज़्यादा यूनिट आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं, वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट इज प्रोड्यूस, एक से ज़्यादा जो आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं, इट इज़ कॉल्ड अ मार्जिनल कॉस्ट, इट इज़ कॉल्ड अ मार्जिनल कॉस्ट। ओके, and this is the formula of the MC. MC is a marginal cost, TC total cost, N minus TC N minus 1। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, दिस इज द, ये हमने कहाँ पे करा था याद है आप लोगों को, रेवेन्यू में। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द MC। ओके, सो दिस इज अ मार्जिनल कॉस्ट। अब आप लोग, मैंने इसका मे बी मार्जिनल कॉस्ट का ग्राफ नहीं प्रिपेयर किया इसके अंदर, मैं आपको इसको मार्जिनल कॉस्ट के जब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाऊंगी ना, तब आपको मार्जिनल कॉस्ट का पूरा ग्राफ बताऊंगी। ओके, आप ये समझो, बाकी मैं इसको, इसका जो मार्जिनल कॉस्ट का पूरा कॉन्सेप्ट है हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट इज रिलेशनशिप बिटवीन AC एंड MC। ओके, सो AC एंड MC में क्या बताता है ये, आप लोग अगर देखोगे ना, इसका एक बार ग्राफ चेक करो, आप लोग इसका ग्राफ देखो एक बार, देखो, हम लोग इस ग्राफ से क्लियर करते हैं, इसका रिलेशनशिप और क्लियर हो जाएगा। ओके, सो हमें इसके अंदर आउटपुट गिवन है 0 1 2 3 4 5, एंड नेक्स्ट इज हमें इसके अंदर AC और MC का रिलेशनशिप बताना है, राइट, AC और MC का रिलेशनशिप है, बट उसके अंदर हमें क्या गिवन है, TC गिवन है। ओके, TC गिवन है, देखो TC क्या क्या गिवन है, 12 18 22 27 36 47। ओके, क्लियर है? अब आप लोगों ने AC कैसे निकाला, हाउ टू कैलकुलेट AC, टेल मी हाउ टू कैलकुलेट AC। अभी मैंने आपको बताया था हाउ टू कैलकुलेट AC, आप लोग को AC कैसे कैलकुलेट करा, पहले तो मुझे ये बताओ, देन हम लोग AC MC का रिलेशनशिप डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो AC MC है ना, TC के थ्रू ही निकलता है, राइट, TC के थ्रू ही निकलता है। तो आप बताओ कि AC कैसे निकला, टेल मी। अभी मैंने आपको बताया कि AC का जो फॉर्मूला होता है, अगर आपको इसके अंदर TC गिवन है तो आप TC के थ्रू भी निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, हाउ टू कैलकुलेट AC, TC डिवाइडेड बाय
क्वांटिटी आउटपुट। ओके, सो आप लोग कैसे निकालोगे, ऊपर का तो वो स्लैश हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई इंफिनिटी। ओके, 18 डिवाइडेड बाई 1 18, 22 divided by 2 11, 27 divided by 3 9, 36 divided by 4 9, 47 divided by 5 9.40। क्लियर है, AC निकल गया आप लोग का। क्लियर है, एनी डाउट? ओके, MC कैसे निकाले, हाउ टू कैलकुलेट MC? अभी मैंने आप लोग को MC का फॉर्मूला बताया था, TCN माइनस TCN माइनस 1, राइट, यही बताया था। ओके, तो 18 माइनस 12, टेल मी, ऊपर का तो वो रहेगा 18 माइनस 12, 18 माइनस 12 6। ओके, वेरी गुड। 22 माइनस आप क्या करोगे, ये जो हमारा मे बी ये है ना, आप इसको ऊपर से माइनस करते रहोगे इसके बेसिस पे, मतलब 18 माइनस 12, क्लियर है, 22 माइनस 18, 27 माइनस 22, 27, 36 माइनस 27, 47 माइनस 36, आप इसको निकालोगे, आपका एनसी आ जाएगा। एनी डाउट? नो? ओके, क्लियर है, तो आपका आ गया 22 माइनस 18 4। क्लियर है, 27 डिवाइडेड बाई 22 5, 36 डिवाइडेड बाई 27 9, 47 डिवाइडेड बाई 36 11। क्लियर है यहाँ तक? आप लोगों ने ये रिलेशनशिप निकाल लिया, आपने ACMC निकाल लिया। अब आपको जो रिलेशनशिप बताना है वो क्या रिलेशनशिप है, फर्स्ट फेज ये है, ये जो आपका यहाँ तक आ रहा है ना 6 4 5, ये क्या हो रहा है, ग्रेटर देन AC है, ये ग्रेटर देन AC है कि नहीं? MC स्मॉल है, AC क्या है, बड़ा है, तो MC इज ग्रेटर देन AC, राइट। देन ये क्लियर हो गया, यहां तक इसका जो फेज है वो बढ़ रहा है। अब ये दोनों एक टाइम पे क्या हो रहे हैं, MCAC इक्वल हो रहे हैं। देख रहे हो आप लोग यहाँ पे, ये जो MC और AC है ये एक टाइम पे आकर क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं। देख रहे हो सेकेंड फेज। थर्ड फेज में क्या हो रहा है, MC इज लेसर देन AC, मतलब MC बड़ा है और AC क्या हो गया, अब छोटा हो गया। ओके, MC क्या हो गया, बड़ा हो गया, AC क्या हो गया, छोटा हो गया, कम वैल्यू आ गई उसकी। क्लियर है? अब मैं रिलेशनशिप क्लियर करती हूँ। रिलेशनशिप निकालो। ओके, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन AC, आप लोग इसी को समझोगे। व्हेन MC इज लेस ग्रेटर देन AC falls with increase in output, that is when MC curve lie below the AC curve slopes downward। जब MC greater than होता है, this one is greater sign, right? Right or wrong? I am wrong or you are right? Tell me. This is a greater sign. Okay. तो इसके अंदर AC क्या हो रहा है आप लोग का, अभी आप लोगों ने रिलेशनशिप देखा AC का, हमारा AC क्या हो रहा था, फॉल हो रहा था, और आउटपुट क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। आगे एक बार देखो रिलेशनशिप इसका रिलेशनशिप देखो, AC क्या हो रहा है, डाउनवर्ड्स जा रहा है, आउटपुट क्या हो रहा है इसका, बढ़ रहा है। रिलेशन AC का क्या हो गया, फर्स्ट पार्ट यही हो गया। सेकेंड, आपने तीनों पॉइंट्स यही लिखनी है। Okay, when MC is equal to AC is constant at its minimum point, that is when MC intersects AC curve, AC is at minimum point. Okay, तो जो MC AC एक टाइम पे आकर कांस्टेंट जब हुए थे, जब 9 आया था MC AC का, तो उसका कर्व क्या करेगा, एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करेगा, जो एक वो इट इज कॉल्ड अ मिनिमम पॉइंट। लास्ट इज व्हेन MC इज लेसर देन AC, AC राइजेस, AC बढ़ेगा तो हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा, आउटपुट भी बढ़ेगा। व्हेन MC कर्व लाई अबव AC कर्व, AC कर्व स्लोप्स डाउन अपवर्ड। ओके, अब इसका कर्व चेक करते हैं, आगे करूं। ओके, आगे कर्व हमारा दिस वन इज कर्व, देखो ये जो कर्व है यहाँ पे मैंने मिनिमम पॉइंट लिखा हुआ है,
ये मैंने आपके लिए मिनिमम पॉइंट लिखा हुआ है कि ये मिनिमम एक टाइम पे आकर ही जुड़ गए। ये एमसी का कर्व जो बनता है थोड़ा नाइकी की शेप में बनता है, राइट, नाइकी। एंड दिस वन इज एसी। मैंने अभी आपको बताया था कि एसी का थोड़ा यू शेप के बेसिस पे आ रहा है, राइट। तो ये दोनों जो पॉइंट मिल रहे हैं एसी और एमसी, दिस इज कॉल्ड अ मिनिमम पॉइंट। ओके, क्लियर है यहाँ तक? ये जो बराबर है क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट आ रहे, एक टाइम पे आकर ये एम सी ए सी बराबर वो थे, ग्रेटर थे, लेसर इक्वल आ गए और फिर लेस देन हो गए। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट पे चले। ओके, नेक्स्ट इज रिलेशनशिप बिटवीन एवीसी एंड एमसी। अब एवीसी और एमसी क्या बताते हैं आप लोग को लिए? एवीसी और एमसी क्या है? जो एवीसी है ना, इसका भी पहले हम लोग और वो देख लेते हैं ग्राफ, इसका रिलेशनशिप, इसका शेड्यूल देख लेते हैं। ओके, देखो, आउटपुट गिवन है, टीवीसी गिवन होगा क्योंकि आपको एवीसी और एमसी आपका इसी बेसिस पे निकल जाएगा। क्लियर है? एनी डाउट? हाउ टू कैलकुलेट एवीसी? टेल, जल्दी से बताओ, हाउ टू कैलकुलेट एवीसी? एवीसी कैलकुलेट कैसे करोगे जब आपको टीवीसी गिवन है? तो बताओ। टीवीसी डिवाइडेड बाय output or a quantity. Okay, 0 divided by 0 slash 6 divided by 1 6, 10 divided by 2 5, 15 divided by 3 5, 24 divided by 4 6, 35 divided by 5 7. अब हाउ टू कैलकुलेट MC? मार्जिनल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करोगे? ओके, बताओ। 10 डिवाइडेड बाय ओके। सो गाइज आज हम लोग यही तक करते हैं, बाद में हम लोग AVCMC का करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्लास वी विल डू टुमारो। ओके, आपकी रेगुलर क्लासेस होंगी, 2 दिन से क्लासेस नहीं हो पा रही थी किसी प्रॉब्लम की वजह से। ओके, तो अब ये आप तक आप लोग रिवाइज करना और हम लोग कल डिस्कस करेंगे। आप लोग AC, AFC और AVC इसका रिलेशनशिप बताओगे। ओके, सो हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ओके, प्लीज़ like, share, subscribe my video and thank you so much.